हेलो स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग चैप्टर जो है 5th पढ़ रहे थे। देखिए हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली थी, कुछ बेसिस पर जो थी। उसके बाद हमारे पास अदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है रह गई थी। देखिए अदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है? जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में किसी स्पेशल हेडिंग के अंडर दी जाती है। कोई पर्टिकुलर हेडिंग होती है, उसके अंडर जो एड्स दी जाती हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है प्रॉपर्टी फॉर सेल, और वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ऐड करना चाहता है उसकी ऐड वहाँ पर सारी दी जाएंगी। ऐसे ही व्हीकल को सेल करने की ऐड के लिए व्हीकल फॉर सेल लिखा होगा, और फिर वहाँ पर सारे जो एड्स करना चाह रहे हैं व्हीकल को बेचने के लिए वो वाली एड्स होंगी। मैट्रिमोनियल एड्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से जब एड्स दी जाती हैं तो उनको बोलते हैं क्लासिफाइड एड्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है उसमें क्या बताता है, सोशल एडवर्टाइजिंग या आइडिया एडवर्टाइजिंग। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि जहाँ पर कोई सोशल मैसेज ऐड में दिया जाता है या फिर किसी आइडिया की ऐड की जाती है तो उसे हम आइडिया एडवर्टाइजिंग या सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो जैसे ब्लड डोनेशन की ऐड आना, आई डोनेशन की ऐड आना, ये फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए ऐड, या डाउरी सिस्टम को जो है रोकने के लिए, ये जो स्मोकिंग को कम हो या ना हो उसके लिए एड्स जो हैं। दिवाली पर जो है फायर क्रैकर्स नहीं फोड़ने चाहिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, इस तरह के आइडियाज़ की ऐड हों। तो ये सभी जो है सोशल एडवर्टाइजिंग या फिर आइडिया एडवर्टाइजिंग के अंदर शामिल हैं। कई बार इनके लिए जो है सेलिब्रिटीज़ भी सोशल एड्स करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स बता रहा है, अमिताभ बच्चन जी ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया था इसको, और पल्स पोलियो के लिए और स्वच्छ भारत अभियान के लिए ऐड किया है। इसी तरीके से आमिर खान ने अतिथि देवो भव की ऐड आती थी, आपने देखी होगी सबने, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर की थी। महेंद्र सिंह धोनी ने टाइगर्स को सेव करने के लिए एड्स आती थी, वो की थी, एयरसेल ने स्पॉन्सर किया था। साक्षी मलिक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ऐड की थी। ऐश्वर्या राय ने HIV एड्स के लिए ऐड की थी, यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्पॉन्सर किया था। विद्या बालन ने गर्ल एजुकेशन के लिए की थी। नन्ही कली नाम के एक NGO ने इसे स्पॉन्सर किया था। तो ये सभी जो है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी जो है आइडियाज़ की ऐड में आते दिखते हैं हमें, ठीक है। ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है? देखिए हमने पहले जब बात की थी ना, हमने कई बार ये पढ़ा है पीछे कि मैन्युफैक्चरर ऐड कर रहा है या रिटेलर ऐड कर रहा है या होलसेलर ऐड कर रहा है प्रोडक्ट की, ठीक है, कस्टमर के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो प्रोडक्ट बेचना है मैन्युफैक्चरर का रिटेलर ने, अब जो है ये रिटेलर अलग से ऐड करे और मैन्युफैक्चरर अलग से ऐड करे, इसकी बजाय ये क्या है कि मिलकर जब ऐड कर लेते हैं तो उसको कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो मिडिल मैन है वो ज़्यादा कस्टमर को जानता है और मैन्युफैक्चरर ये चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, इसलिए दोनों का फ़ायदा है इसमें। तो जैसे यहाँ पर VLCC एक कंपनी है जो कि कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग करती है, ये है। इसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग। रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है? जो कि आपको ये महसूस करवाती हैं, इस तरह की एड्स होती हैं ये, जो आपको ये महसूस करवाती हैं कि जो आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है वो आपका बिल्कुल सही डिसीज़न है प्रोडक्ट को ख़रीदने का। इस तरीके की एड्स की जाती है तो उनको रीइंफोर्समेंट एड बोलते हैं हम। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, हमारी कंपनी की इमेज अच्छी हो जाती है और एक ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है। तो उसको यूँ कंटेंटमेंट की एक फीलिंग जो है वो आनी चाहिए कस्टमर को, उसके लिए इस तरह की एड्स की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग। डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है? जो कॉम्पिटिटर्स ऐड कर रहे हैं उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जब हम कोई ऐड करते हैं तो उसको डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो जैसे प्रमोशनल एक्टिविटी किसी ने हमारे कॉम्पिटिटर ने की तो हमने साथ साथ हमने भी कोई ऐड दे दी उसी से हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कोक, पेप्सी, ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनीज इस तरीके से ऐड करती हुई दिखती हैं कि जैसे कोक की ऐड आएगी उसके बाद पेप्सी की ऐड आ जाएगी, तो ये ताकि कोक के ऐड का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाए। कभी ऐसा नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कि कोक की ज़्यादा ऐड आ रही है और पेप्सी की कम आ रही है। ये बिल्कुल डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग करती हैं दोनों, ठीक है, ये है। इसके बाद आता है
सर्विस एडवर्टाइजिंग। सर्विस एडवर्टाइजिंग कौन सी है कि जब हम प्रोडक्ट की ऐड ना करके, फिजिकल प्रोडक्ट की ऐड ना करके सर्विस की ऐड करते हैं, तो वो सर्विस एडवर्टाइजिंग कहलाती है। सर्विस जो है इंटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल होती है ये एक्टिविटी, और इसके जो मतलब जब आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसको कि आप कस्टमर से अलग करके नहीं उसको ऑफ़र कर सकते हो, वो वाली जो एक्टिविटी होती है वो सर्विस होती है। तो यहाँ पर जैसे एयरलाइन सर्विस हो सकती है, होटल सर्विस हो सकती है, टेलीकम्युनिकेशन की हो सकती है, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, बुटीक्स हो सकते हैं। तो बिना कस्टमर के इन्वॉल्व हुए ये पॉसिबल नहीं ना, तो इसलिए अब ये भी 3 तरह की होती है। जैसे पर्सनल सर्विसेज एडवर्टाइजिंग हो सकती है जो कि पर्सनल सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जैसे कि ब्यूटी केयर है, स्किन केयर है, हेयर केयर है, हेल्थ केयर है, ये सभी क्या हैं, पर्सनल सर्विसेज हैं। तो इनकी जब ऐड की जाती है तो हम ये इस तरीके से दिखाएंगे कि इकोनॉमिकल है और क्वालिटी हम बहुत अच्छी देते हैं, टाइम हम मतलब सही लगाते हैं, या फिर जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, इस तरीके से ऐड जो है की जाती है। तो ये पर्सनल सर्विस एडवर्टाइजिंग है। सेकंड यहाँ पर है लग्जरियस सर्विसेज एडवर्टाइजिंग। जब लग्जरी सर्विसेज की ऐड की जाती है तो वो लग्जरियस सर्विस एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे कि होटल की ऐड करना, एयरलाइंस की ऐड करना, ट्रैवल एजेंसीज़ की ऐड, टूर वगैरह, ट्रिप्स वगैरह के लिए जो है ऐड करना। तो ये जो है हाई स्टेटस की क्योंकि सर्विस है, तो इसकी जब ऐड की जाती है तो उसको लग्जरियस सर्विस एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर कि हम फास्ट सर्विस देते हैं, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत आपके हिसाब से है, और हम मतलब बिल्कुल कर्टियस रहते हैं सर्विस देते हुए, स्टेटस, कंफर्ट और एक्सक्लूसिवनेस है आपके स्टेटस के साथ मैच करती है हमारी सर्विस। इस तरीके की एड्स जो हैं की जाती हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज एडवर्टाइजिंग। फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनीज इस तरह की ऐड करती हैं अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये इस तरह की ऐड करते हैं। जैसे कि पब्लिक से जब हमें जो है फाइनेंशियल अमाउंट कुछ चाहिए तो उसके लिए हम ये ऐड करते हैं। जैसे पब्लिक इशू कर रहे हो अगर आप, तो अपने इशू की ऐड करोगे ना ताकि ज़्यादा लोग खरीदें, तो वो वाली एड्स जो है इसको हम कह सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि सेबी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही आप इस तरह की ऐड कर सकते हो, अपनी मर्जी से इस तरह की ऐड नहीं कर सकते हो। और अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो वो आपको बताना होता है। तो आप देखते हैं आजकल जैसे म्यूचुअल फंड्स की ऐड आती हैं, मैंने देखी है 2-3 बार। सचिन तेंदुलकर की ऐड आती है, उसमें वो बताता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल, वो ये चीज़ें बोलता है, और कि भाई रिस्क के बारे में भी आपने बताना ज़रूरी किया हुआ है सेबी ने ये, ठीक है। तो ये थी सर्विस एडवर्टाइजिंग। इसके बाद आता है इन फिल्म एडवर्टाइजिंग, और कवर्ट एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं इसको। कौन सी होती है ये, जब कोई मूवी चल रही है और मूवी में ना प्रोडक्ट की ऐड आ रही है मूवी चलते चलते, तो जैसे कि कोई हीरो है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता हुआ दिखाएंगे, या मतलब कुछ भी इस तरीके से, या पीछे जैसे कोई बैनर लगा होगा उस पर आपके प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, आगे उसमें वो चल रहा है, सीन चल रहा है, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजिंग जो है इन फिल्म एडवर्टाइजिंग मानी जाती है। जैसे कि बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो ICICI बैंक में काम करते हुए दिखाया हुआ है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ICICI की बेसिकली ऐड हो रही है यहाँ पर। तो ये है इन फिल्म एडवर्टाइजिंग। और भी बहुत सारी मूवीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे मूवी देखते हुए, तो बहुत सारी मूवीज़ में और बहुत सारे इस तरीके से प्रोडक्ट्स की ऐड होती हैं, ठीक है। ये है। इसके अलावा जो यहाँ पर इससे जो फिल्म मेकर्स हैं उनका रेवेन्यू भी बढ़ता है, क्योंकि जो एडवर्टाइज़र है वो फिल्म प्रोड्यूसर को यहाँ पर पे करता है अपनी ऐड देने के लिए फिल्म में, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा आती है नेक्स्ट बेट एडवर्टाइजिंग। बेट एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है, कुछ एडवर्टाइज़र जो है अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को बेट एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो कि जिसके अंदर क्या कहते हैं वो कि हमारा प्रोडक्ट जो है हाईलाइट इस तरीके से करते हैं कि हम बहुत ही कम प्राइस पर ये ब्ला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। और ये देख कर कि भाई अच्छा इतनी कम प्राइस पर ये प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है, जबकि मार्केट प्राइस तो इसका ज़्यादा है, क्योंकि हमें दूसरे प्रोडक्ट का भी पता होता है, हम एड्स वगैरह देखते हैं।
तो हमें यूँ लगेगा कि अच्छा इतने में मिल रहा है तो हम ले लेते हैं। तो ऐसे कस्टमर जो है चला जाता है स्टोर में जाकर उसे पता लगता है कि जो प्रोडक्ट ये कम प्राइस का दे रहे हैं वो इन्फीरियर प्रोडक्ट है, वो उस क्वालिटी का नहीं है, और जो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो उतने ही प्राइस में है जितने की मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो एक तरीके से अनएथिकल तो है ये, लेकिन इस तरीके की एड्स देखने में आता है कि आती हैं। ठीक है, होता क्या है इससे, मतलब फ़ायदा क्या होता है एडवर्टाइज़र का? उसका ये फ़ायदा है कि कस्टमर को उसने रिटेल स्टोर तक बुला लिया। अब क्या है कि हम जैसे लोग जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो इतना रैशनली नहीं सोचते। क्या होता है कि जब आ ही गए हैं, चीज़ चाहिए ही, तो चलो ये वाला प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी वाला भी तो इतने में ही दूसरा मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। तो इससे उसका प्रोडक्ट बेचने का जो मेन मोटिव था वो तो पूरा हो ही गया। तो इसलिए जो है इस तरीके की एड्स करते हैं एडवर्टाइज़र। तो बेट एडवर्टाइजिंग है, एथिकल नहीं है बट होती हैं। ठीक है, ये है। इसके बाद है सरोगेट एडवर्टाइजिंग या बैकडोर एडवर्टाइजिंग भी आप इसको बोल सकते हो। ये कौन सी होती है? जहाँ देखिए क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट की एड प्रोहिबिटेड होती है, स्पेशली टेलीविज़न पर। गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया हुआ है कि ये ब्ला ब्ला प्रोडक्ट्स की ऐड, जैसे कि शराब की ऐड नहीं कर सकते, सिगरेट की ऐड नहीं कर सकते आप टीवी पर। ठीक है, लेकिन ये कंपनीज जो है करती क्या है, फिर सरोगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं। क्या होती है ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग? कि ये सेम नाम का कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी की ऐड टीवी पर की जा सकती है। ठीक है, और उसी प्रोडक्ट की फिर ये ऐड करते हैं टीवी पर, लेकिन एक्चुअल में ये ऐड कर रहे होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है उसकी। जैसे कि इसका एग्जांपल है, बैग पाइपर सोडा की ऐड आती है। ठीक है, एक्चुअल में वो बैग पाइपर सोडा की ऐड नहीं कर रहा, वो लीकर की ऐड कर रहा है, शराब की ऐड कर रहा है। ठीक है, लेकिन टीवी पर ऐड सोडा बोलकर जो है की जाती है, लेकिन पीने वालों को तो पता है ना कि ये शराब की ऐड है। तो इसलिए क्या है कि ये बैकडोर एडवर्टाइजिंग बोली जाती है। इसी तरीके से विल्स सिगरेट की भी ऐड आती है, वो सिगरेट की ऐड ना करके विल्स कैप की ऐड करना, टी शर्ट्स की ऐड करना। तो एक्चुअल में वो व्हील्स का ब्रांड उन्होंने पॉपुलर कर दिया, जो कि क्या है कि एक्चुअल में सिगरेट का ब्रांड है। ठीक है, ये बात। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आती है, इम्पोर्टेंट है, जो कि 2004 से गवर्नमेंट ने इस तरह की एड्स को भी बंद कर दिया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। फिर भी देखो आती हैं आजकल भी एड्स ऐसी, जब तक शिकायत ना हो तो कुछ करते नहीं हैं, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। तो कुछ एक एड्स अभी भी देखने में आती हैं कि इस तरह की बैकडोर वाली एड्स आ रही हैं। ठीक है, ये है। इसके बाद है इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग। एयरलाइंस की रैपिड ग्रोथ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल करने लगे हैं एयरलाइंस के थ्रू पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी एक जो है, क्योंकि खाली टाइम होता है पैसेंजर के पास, तो यहाँ पर भी ऐड की जा सकती है। तो इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग जो है, जो मैगजीन्स रखी होती हैं फ़्लाइट में, जैसे आप बैठोगे, आपकी सीट के जो आगे सीट है उसकी बैक साइड पे एक जो है मैगजीन्स रखे होते हैं, या फिर एयर होस्टेस जो है आपको आकर मैगजीन्स दे देती है, तो आप वहाँ पर वो पढ़ सकते हो, उसमें ऐड देना, ये इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग होती है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ऐड ज़्यादातर इस तरह की जो मैगजीन्स हैं उनके अंदर आती हैं। तो थोड़े से क्लासी और जो है कस्टमर हाई इनकम ग्रुप के होते हैं, तो उसी तरह की एड्स भी इसके अंदर फिर की जाती हैं। इसके बाद आता है ई एडवर्टाइजिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ये जो है, आप जब जो है ऑनलाइन ऐड करते हो, अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, तो वेब पेज के ज़रिए, वर्ल्ड वाइड वेब के पेज के ज़रिए, बैनर एड्स के ज़रिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए, पॉपअप्स के ज़रिए इस तरह की एड्स की जाती हैं। तो ये जो है एक सप्लीमेंट है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का। तो काफ़ी चीपर भी पड़ता है, ये एडवर्टाइज़र के लिए सस्ता पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। तो ई एडवर्टाइजिंग भी आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। इसके बाद आती है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कौन सी है? जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ऐड कर रही होते हैं, खुद की ही पार्टी की ही ऐड करती हैं, वो आजकल प्रोफेशनल एड एजेंसीज़ को हायर करने लगी हैं इस काम के लिए। वो कंपैरेटिव ऐड करती हैं कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी, ये चीज़ें करेगी,
कि उस पार्टी से अच्छा हम करेंगे, इस तरीके से ऐड करते हैं। वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली इस तरह की एड्स की जाती हैं। इसके बाद है पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। ये कौन सी एडवर्टाइजिंग है कि आपने पहले चाहे किसी भी ज़रिए से कस्टमर को जो है रिटेल स्टोर तक ले आए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट की नीड क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है, प्रोडक्ट की नीड तो क्रिएट हो गई, लेकिन मैंने अभी जब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए तो मैंने अभी ब्रांड सेलेक्ट नहीं किया कि मैं इस ब्रांड की ये वाली चीज़ खरीदूँगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब मैं जा रही हूँ मार्केट तो मैं एक रिटेल स्टोर देखती हूँ जिसमें कि बहुत अच्छा बाहर से कुछ ऐसा मुझे दिखा कि इस तरह के जो जैसी मेरी नीड है उस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और फिर जब मैं अंदर गई तो किसी ब्रांड की इस तरीके से ऐड वहाँ पर है रिटेल स्टोर के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ परचेज़ के टाइम पर ही मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ये वाला ब्रांड जो है अच्छा लग रहा है, मैं ये खरीदती हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ परचेज़ एडवर्टाइजिंग होती है। इसके बाद आती है कन्वर्जेंस एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर क्या है कि कन्वर्जेंट एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है, जहाँ पर प्रोडक्ट की जो एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो उसको जिससे कि वो मैन्युफैक्चर हुआ है उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको कन्वर्जेंस एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। कि वो उसके अंदर ये बताता है कि हमारा प्रोडक्ट हाईटेक प्रोडक्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है। तो इस तरह की एड जो है वो कन्वर्जेंस एडवर्टाइजिंग कहलाती है। इसके बाद आता है कलोकियल एडवर्टाइजिंग। कलोकियल एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है, जहाँ पे ऐड की जाती है, जैसे ऐड के अंदर यूँ दिखाया जाएगा कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे लोग नॉर्मल इस तरीके से दिखाएंगे और उसी बीच वो ऐड भी कर देते हैं। जैसे कि कई बारी बच्चों के यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ऐड आती है कि दो लेडीज़ को दिखाएंगे, वो बैठी हुई है पार्क में, वो आपस में बात कर रही होती है, अच्छा मेरा बच्चा तो इस तरीके से ये चीज़ नहीं खाता पीता या कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। वो दूसरी बोलेगी अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत ये इस तरीके से करता है। तो वो बातचीत में ना उस प्रोडक्ट की ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो कलोकियल एडवर्टाइजिंग बोली जाती है। इसके बाद आता है नॉन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, जहाँ पर किसी आइडिया या फिर सर्विस की ऐड की जाती है। ऑब्वियसली वही नॉन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होगी। तो वो जो है एडवर्टाइजिंग नॉन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कहलाती है। तो यहाँ पर सोशल कॉज की ऐड हो सकती है, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर कोई ऐड करना, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, और आइडिया की हो सकती है जैसे कि गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की या फॉरेस्ट्रेशन की, इस तरीके की एड्स हो सकती हैं। सर्विस ऐड हो सकती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज की ऐड, पर्सनल सर्विसेज की ऐड, हमने जो पीछे पढ़ा था वो वाली, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टेली शॉपिंग एडवर्टाइजिंग। टेली शॉपिंग एडवर्टाइजिंग क्या होती है, टीवी के ज़रिए एक लंबी ऐड की जाती है 10 से 15 मिनट की। इन्फोमर्शियल भी इनको बोलते हैं। पूरा प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट जो है अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं उसके अंदर, और कि आपको प्राइस, प्रोडक्ट ऐसा है, ये चीज़ें हैं, प्रोडक्ट में इस तरीके से यूज़ करना है, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। और एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा जिस पे आप फ़ोन कर सकते हो और परचेज़ के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो। तो किचन अप्लायंसेज हैं, जैसे हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेचे जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल भी इसने अच्छे बताए, जैसे सोना बेल्ट की बहुत ऐड आया करती है इससे पहले, एशियन स्काई की है या योको शूज़ की, इस तरीके से एड्स जो आती थी। आपको याद हो तो जब आप छोटे थे, जब देखा करते सोनी टीवी पर, सुबह सुबह जब टीवी चलाते थे, अगर सोनी टीवी लगा होता था तो वहाँ पर ऐड आती थी, ये 15 मिनट की कोई शायद सोना बेल्ट की ही आती हो। तो वो जो एडवर्टाइजिंग है वो टेली शॉपिंग एडवर्टाइजिंग है। इसके बाद आती है फ्यूजन एडवर्टाइजिंग। फ्यूजन एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है, जहाँ पर एक सिंगल एड कैंपेन का यूज़ किया जाता है, 2 या उससे ज़्यादा बिजनेस यूनिट यूज़ करती हैं साथ में मिलकर एक सिंगल एड कैंपेन को। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बताता है कोक का और मैकडी का। क्या होता है कि एक वो मील सर्व करते हैं मैकडी वाले, उस मील में जो है कोक एक उनका वो होता है प्रोडक्ट कि हम साथ में ये कोक दे रहे हैं, तो मैकडी की ऐड हो रही है, साथ में कोक की ऐड हो रही है। तो ये जो है ये फ्यूजन एडवर्टाइजिंग है। इसी तरीके से जो है ट्रैवल एजेंसीज़ और एयरलाइन एजेंसीज़ भी बहुत बारी मिलकर ऐड करती हैं, तो वो फ्यूजन एडवर्टाइजिंग होती है। इसके बाद है सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग।
सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग जो है वो होती है जहाँ पर वेल नोन, अट्रैक्टिव और पॉपुलर पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो वो कोई फिल्म स्टार हो सकता है, टीवी स्टार हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, टॉप का कोई मॉडल हो सकता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विनर हो सकता है। तो जहाँ पर बेसिकली सेलिब्रिटी को यूज़ किया जाता है अपनी जो है ऐड करने के लिए। ये किस लिए किया जाता है कि अटेंशन क्रिएट हो, एक सेलिब्रिटी की इमेज क्योंकि होती है तो वो स्ट्रेंथन करती है एडवर्टीज़मेंट को, इसलिए सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखने लायक हैं। वो क्या हैं कि सेलिब्रिटी को यहाँ पर फ़ायदा है ऐड में आने से, क्योंकि सेलिब्रिटी को लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं एक ऐड करने के। वो सिर्फ 1 मिनट से भी कम की होती है और उसके लिए वो इतना सारा चार्ज करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि सेलिब्रिटी के लिए प्रॉब्लम्स भी हैं। कई सेलिब्रिटी जो हैं वो ऐड करना पसंद नहीं करते। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को वो मना भी कर देते हैं कि हम इस तरह के प्रोडक्ट की ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी इमेज को सूट नहीं करता। और ये बात सही भी है, कंपनी को इस तरह के पर्सन को चूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, जो कि प्रोडक्ट को जो है सूट ना करता हो। जो सेलिब्रिटी, उसकी इमेज जो है वो कुछ और हो और प्रोडक्ट की इमेज कुछ और हो, अगर तो इस तरह की एड्स नहीं करनी चाहिए। ये है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि सेलिब्रिटी की खुद की भी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स ना करे जो कि हार्मफुल हो सकता है, जैसे कि सिगरेट को, विस्की को। जैसे कि आप देखेंगे कि ये पान सुपारी की एड्स जो आती हैं, इनमें आ रहे होते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़। ऐसा करना चाहिए नहीं इनको, बट चलो रुपए के लिए करते हैं ये लोग, बट फिर इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनकी इमेज ख़राब होती है इससे, और कहीं ना कहीं इन्हें झेलना भी पड़ता है, बहुत बारी केसेस वगैरह भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग। इसके बाद है ग्रीन एडवर्टाइजिंग। ग्रीन एडवर्टाइजिंग कौन सी है? जहाँ पर आप ये क्लेम करते हो कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बेच रहे हो। आप जो बेच रहे हो या जिस प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हो वो इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इस तरीके से जब आप ऐड करते हो तो वो ग्रीन एडवर्टाइजिंग होती है। तो ज्योति लैबोरेटरीज़ है, L&T है, वॉलमार्ट है, मैकडी है, ये सभी जो है ग्रीन एड्स करते हैं कि हम इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये प्रोडक्ट बनाते हुए पूरी तरीके से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का ध्यान रखा गया है। इस तरीके की एड्स आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है, लास्ट है ये अदर्स के अंदर, क्या है? शॉक एडवर्टाइजिंग। शॉक एडवर्टाइजिंग क्या है कि ये एक जो है इस तरह की ऐड है कि जिसके अंदर एकदम से इस तरीके से ऐड दिखाई जाती है कि शौक लग रहा है जैसे देखने वाले को। बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए है इस तरीके की ऐड, क्योंकि देखिए ऐड क्लटर है, बहुत सारी एड्स आती हैं। तो आपकी ऐड को देखें लोग, इसके लिए नेगेटिव इमोशन क्रिएट की जाती है, नेगेटिव थॉट आपके अंदर डाली जाती है और एक पैनिक आप ऑडियंस के अंदर आता है जिससे क्रिएट किया जाता है उस ऐड से। और फिर ब्रेक करके इस तरीके से ऐड दिखाई जाती है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बहुत बढ़िया 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक के अंदर ही, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं दोनों। कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ऐड की थी जिसमें कि उन्होंने कभी तो किसी भी पर्सन को सीलिंग फैन से लटक के मरते हुए दिखाया हुआ, कभी जो है वो नदी में कूद के मरते हुए दिखाया हुआ। तो इस तरीके से एक जो है सुसाइड की फॉर्म में दिखाया ऐड के अंदर मरते हुए किसी पर्सन को। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, फिर बाद में क्या दिखाया मैसेज कि देयर इज़ एन ईजियर वे ऑफ कमिटिंग सुसाइड, ट्राई स्मोकिंग। कि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप स्मोकिंग कर लो, अपने आप ही कैंसर हो जाएगा और आप मर जाएंगे। तो इस तरीके की ऐड दिखाई थी कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। तो ये शॉक की फॉर्म में ऐड थी। इसी तरीके से बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने भी ऐड की थी कि इसमें क्या दिखाया था ऐड में कि एक पर्सन बाइक चला रहा है, उसमें पीछे उसकी जो है वाइफ बैठी है जो कि फ़ोन पे बात कर रही है। और इससे क्या हुआ कि जो पर्सन चला रहा था बाइक वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक शॉक के फॉर्म में ऐड आई। उसमें बाद में लिखा हुआ कि डोंट टॉक ऑन फोन वाइल ही ड्राइव्स, कि जब वो ड्राइव कर रहे हो तो आपको फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ कि फ़ोन पे बात मत कीजिए आप ड्राइव करते हुए, या डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए अपने ड्राइवर को जब वो ड्राइव कर रहा है।
इस चीज़ को ट्रैफिक पुलिस ने वो करने के लिए हाईलाइट ये ऐड की थी। तो एक शॉक की फॉर्म में इस तरह की ऐड की जाती है। तो ये थी अदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके बाद एक टॉपिक है ई एडवर्टाइजिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।